जय हिंद दोस्तों। YouTube ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म शिखर एकेडमी में मैं आलोक आप सभी का स्वागत करता हूं। उम्मीद है सब लोग अच्छे होंगे। तो आज की हमारी जो क्लास है वो करंट अफेयर क्लास है और करंट अफेयर क्लास में हम देखेंगे अपना टॉपिक रिवर सिटीज अलायंस। ठीक है, तो रिवर सिटीज अलायंस को देखने के पहले सबसे पहले देखते हैं कि ये मुद्दा जो है वो चर्चा में क्यों है। ठीक है, तो इसमें राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन जो है, ठीक है, स्वच्छ गंगा मिशन जो चलाया गया था आप सभी उसके बारे में जानते हैं। उसने क्या किया, राष्ट्रीय शहरी कार्य संस्थान के सहयोग से रिवर सिटीज अलायंस का वैश्विक जो है वो सम्मेलन क्या किया, आयोजित किया है। ठीक है, तो इसका उद्देश्य क्या है, सम्मेलन को आयोजित करने का जो उद्देश्य है उसका है, उस उद्देश्य है कि जो शहरी नदियां हैं, ठीक है, मतलब ऐसी नदियां जो शहरों के पास से होकर गुजरती हैं। जैसे गंगा क्या है, गंगा बहुत सारे, जैसे गंगा प्रयागराज, कानपुर, इन शहरों से बगल से होकर गुजरती है। तो उसी तरह जो शहरी नदियां हैं उनके प्रबंधन के लिए, मतलब उन नदियों के मैनेजमेंट के लिए बेहतर अभ्यासों पर चर्चा और उसको सीखना कैसे है, मतलब उसको सीखने के लिए, प्रबंधन को सीखने के लिए जो है वो एक मंच जो है, स्टेज जो है वो तैयार करना है। ठीक है, अब अगर देखते हैं कि रिवर सिटीज अलायंस क्या है। ठीक, तो ये जो है वो जल शक्ति मंत्रालय और आवास एवं शहरी कार्य मंत्रालय की जो है वो संयुक्त पहल है। ठीक है, किसकी किसकी है, तो जल शक्ति मंत्रालय और आवास और शहरी कार्य मंत्रालय। ठीक है, तो मंत्रालय जो है वो याद रखना है हमको। ठीक, तो जल शक्ति मंत्रालय और आवास तथा शहरी मंत्रालय इसके संयुक्त पहल है, मतलब दोनों ने मिलकर इसको किया है। ठीक, ये इसका मतलब क्या है, इसका है कि भारत में ऐसे शहर जो नदियों के किनारे बसे हुए हैं, ठीक है, नदियों के किनारे बसे हुए कौन से शहर, जैसे इलाहाबाद हो गया, प्रयागराज, बनारस हो गया, ठीक है, कानपुर हो गया। ठीक, तो ये सब शहर क्या हैं, ये सब क्या है, नदियों के किनारे। जैसे लखनऊ हो गया, गोमती नदी के किनारे। दिल्ली क्या है, जमुना नदी के किनारे। ठीक है, तो नदियों के किनारे जो बसे हुए शहर हैं उनकी सस्टेनेबल मैनेजमेंट, सतत प्रबंधन के लिए मंच प्रदान करना है। ठीक है, सस्टेनेबल मतलब कि हम अपने आने वाली पीढ़ी को उसमें से क्या देते हैं। ठीक, तो वो होता है सतत। ठीक है, इसका जो उद्देश्य है उसको क्या है कि नदी शहरों को जोड़ना। ठीक है, जो ऐसे शहर हैं उनको क्या करना, आपस में कनेक्ट करना है। ठीक है, तथा सतत नदी केंद्रित विकास पर ध्यान देना है। ठीक है, मतलब जो है वो सस्टेनेबल डेवलपमेंट जो है नदियों का, उस पर क्या करना है, हमको ध्यान देना है। ठीक, इसकी शुरुआत कब हुई थी, तो शुरुआत हुई थी इसकी नवंबर 2021 में। ठीक है, इसमें क्या गया था, गंगा बेसिन, जो मतलब बेसिन मतलब होता है नदी के किनारे का। ठीक है, तो गंगा बेसिन के जो 30 सदस्य शहर थे, ठीक है, उन्होंने क्या किया था, इसको क्या किया था, संगठन बना के शुरू किया था। प्रेजेंट टाइम में, वर्तमान समय में इसमें क्या है, 110 शहर शामिल हो चुके हैं। ठीक है, और इसमें एक अंतरराष्ट्रीय शहर भी है जो डेनमार्क का है। ठीक, तो ये इंपॉर्टेंट हो जाता है कि रिवर सिटीज अलायंस में विदेशी शहर किस देश का है, तो वो कहाँ का है, डेनमार्क का एक शहर है जो इसमें शामिल किया गया है। ठीक है, इसमें क्या किया गया है, इसको शामिल किया गया है। ठीक है, अब नदियों के लिए जो अन्य योजनाएं हैं सरकार की, उनको अन्य पहलों को देखते हैं। तो इसमें सबसे इंपॉर्टेंट नदी कौन सी है, गंगा। ठीक है, तो नमामि गंगे कार्यक्रम है। ठीक, नमामि गंगे कार्यक्रम जो है वो गंगा नदी के संरक्षण के लिए और उसके कायाकल्प के लिए, कायाकल्प मतलब कि उसको एक तरह से उसका पुनर्जागरण, मतलब उसको फिर से स्वच्छ करना, उसमें से गंदगी साफ करना और उसका क्या है, एक तरह से उसकी स्टाइल को चेंज करना है। ठीक, गंगा नदी में क्या है, जैसे बहुत प्रदूषण हो गया है तो उसको खत्म करने के लिए और नया प्रदूषण उसमें ना आए। ठीक, इसी तरह एक क्या था, गंगा एक्शन प्लान। ठीक है, पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के द्वारा ये सबसे पहली योजना थी जो नदी के लिए लाई गई थी। ठीक है, पर्यावरण और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा पहली नदी योजना थी ये। ठीक, कौन सी, गंगा एक्शन प्लान। ठीक है, इसी तरह है स्वच्छ गंगा कोष। ठीक है, अब स्वच्छ गंगा कोष कब प्रारंभ किया गया, 2014 में। ठीक है, 2014 में क्या किया गया, तो गंगा जो नदी है, ठीक है, एक गंगा ऐसी नदी है जिसको क्या है,
मानवीय दर्जा प्राप्त है। ठीक है, मतलब इसको एक जीवित व्यक्ति के रूप में माना जाता है गंगा नदी को। ठीक, ये किसने माना है? ये सुप्रीम कोर्ट ने भी माना है। ठीक है, गंगा को एक जीवित व्यक्ति का दर्जा जो है वो प्राप्त है। तो 2014 में स्वच्छ गंगा कोष की स्थापना की गई, जिसका उद्देश्य क्या था? जो गंगा नदी है उसकी सफाई करना। ठीक है, गंगा नदी की सफाई करना, उसके जो उसमें जो प्रदूषण है उसको समाप्त करना। ठीक, तो ये है टॉपिक रिवर सिटीज अलायंस का। ठीक है, और करंट अफेयर के लिए चैनल से जुड़े रहिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कमेंट और शेयर कीजिए। धन्यवाद, जय हिंद।